नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी विषय के अंतर्गत बाल मुकुंद का परिचय लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कवि और लेखकों का परिचय पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कॉपी में लिखेंगे तो उत्तर लिख देंगे। उत्तर के बाद लिख देंगे काले पेन से बाल मुकुंद का परिचय। फिर उसके बाद जो बिंदु दिए हों, परीक्षा में क्या होते हैं, लेखक या कवि का परिचय पूछा जाता है और दिया होता है कि निम्न बिंदु के आधार पर दियो ये उत्तर दीजिए। तो उसमें तीन चीज़ें या चार चीज़ें रहती हैं। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक, तो हम दो रचनाएं लिख देंगे। पहला शिव शंभू के चिट्ठे, दूसरा चिट्ठे और खत। आप तो इनकी कोई भी दो रचनाएं लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं मैंने जो लिखी वही आपको लिखनी होगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे भाव पक्ष। तो भाव पक्ष की हम एडिंग डालकर लिख देंगे, उनके लेखन का विषय हास व विनोद रहा है। उनकी रचनाओं में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों के विरोध का स्वर मिलता है। इनके निबंधों में सामान्य घटनाओं, गंभीर समस्याओं, पर्व त्योहारों और विचार प्रधान प्रश्नों पर विचार किया है। आपने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शंखनाद फूंका है। फिर अब जाते हैं हम कला पक्ष पर। तो कला पक्ष इस प्रकार लिखेंगे, वे खड़ी बोली और आधुनिक साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक हैं। वे शब्दों के पारखी थे। उनकी भाषा में व्यंग विनोद का पुट दिखाई देता है। स्पष्टता और सरलता आपके हर शब्द में दिखाई देता है। फिर आता है साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद लेखक होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त पत्रकार भी थे। पत्रकारिता को उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में हथियार के रूप में प्रयोग किया था। उन्होंने अपने साहित्य से भारतीयों को अंग्रेजों से देश आज़ाद कराने की हिम्मत दी। उनका पूरा साहित्य विदेशी क्रूर शासकों के विरोध में ही रहा है। ऐसे सच्चे साहित्यकार को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल मुकुंद का परिचय। अगर इस परिचय में आपको कोई डाउट हो या कोई बात समझ में ना आई हो या लेखक और लेखिकाओं या कवि परिचय से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि ये परिचय आपको कैसा लगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि इसको सरल भाषा में ही आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप उसको आसानी से पढ़ समझ सकें। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।